मित्रों नमस्कार। जैसे कि एक मुद्दा फिर से हवा में जीवंत है कि इस समय अतिक्रमण का, तो आरपीजी के अनुरोध पर मैं अपने कुछ विचार रखना चाहता हूँ। जिस तरीके से शाहबाद नगर पालिका अतिक्रमण के बारे में कार्य कर रही है, ये पूरी तरह से दोषपूर्ण ही है। आपके पास कोई मानक नहीं है कि आपको कितने फीट अंदर लेना है, कितने नाली के पार लेना है, नाली को ढककर लेना है, या फिर कैसे क्या करना है। कोई रोड मैप नहीं, बस आनंद फानंद में उठे और अतिक्रमण हटाना शुरू। अतिक्रमण हटाने का मतलब किसी को शोषण करना नहीं है। अगर किसी ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है, नाली को पाटा हुआ है, तो उसको हटाना चाहिए। नगर पालिका की तमाम चीज़ें 10 से 15 साल में संदिग्ध ही रही हैं और आगे भी रहने की उम्मीद है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि नगर पालिका जिस तरीके से कार्य कर रही है, पूरी तरह से सरकार के जो दावे हैं योगी जी के, उनको धूमिल करने का प्रयास कर रही है, जिससे सरकार की पोजीशन खराब हो आम जनता और पब्लिक के बीच में। जबकि योगी जी की सरकार की ये मंशा नहीं है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर किसी का शोषण हो, लेकिन शाहबाद नगर पालिका पूरा एंटी विरोध कर रही है। और ये शासन में सत्ता में बैठे हुए लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि पानी ये सत्ता के लोगों की तरफ ही मर रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास की बात करें, नई बस्ती मोहल्ले में जो पहले आपने नगर पालिका के लोग और तहसील के लोग क्या जांच करते हैं, वो किस बात का तनख्वाह ले रहे हैं, कि जो अब उन परिवारों से कह रहे हैं कि आपने वो अवैध बनाया हुआ है, प्रधानमंत्री आवास अवैध बनाया हुआ है। एकमात्र प्रदेश में ऐसी नगर पालिका होगी जिसमें इस तरीके का प्रकरण सामने आ रहा है। दूसरी चीज कि अब सरकार में बैठे हुए लोगों को कार्रवाई करवानी चाहिए नगर पालिका के खिलाफ। जो इतने दिन से आप एक बात गौर करिए, 25 साल से नगर पालिका में आबादी बढ़ी होगी हर साल। एक मैं पेयजल की बात करूं तो आज भी नगर पालिका में एक ही वाटर टैंक है। क्या नगर पालिका अध्यक्ष को ये समझ में नहीं आया अब तक कि एक नगर पालिका में एक ही वाटर टैंक से कैसे लोग पानी भरते होंगे? किसी भी चीज में उठाकर देख लीजिए, हर कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ नगर पालिका के मामले में। तो अतिक्रमण के अब जो है जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वो सरकार में बैठे सत्ता में बैठे लोगों को देखनी चाहिए और कार्रवाई करवानी चाहिए। कल जो अल्लाहपुर में अतिक्रमण अभियान चला था, और उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सम्मानित शाहबाद की जनता को अवगत कराना चाहेंगे। कल अल्लाहपुर पर अतिक्रमण अभियान चल रहा था, तो मुझे सूचना मिली, मैं मौके पर पहुंचा, तो हमने कल ईओ साहब से प्रश्न किया कि आपका मानक क्या है। ईओ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। तो साथ में एडिशनल साहब खड़े थे, तो उन्होंने कहा कि आप हैं कौन? तो मैंने उनको अपना पूरा परिचय देते हुए बताया कि मैं पेशे से वकील हूँ और इन लोगों की आपसे जानकारी चाहती हूँ। ईओ साहब ये नहीं बता पा रहे थे कि हमको कहाँ सा अतिक्रमण कहाँ का है। ईओ साहब से जब मैंने ये पूछा कि ये नाला की आप सफाई कर रहे हैं, तो नाला के भीतर जो लोग बैठे हैं, आप इनका कंस्ट्रक्शन क्यों गिरा रहे हैं? तो उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और आगे बढ़े। आप एक नई बस्ती का मामला आपने सोशल मीडिया पर काफ़ी उछाला था कि 7-8 घरों को नोटिस दिया गया है, उसका क्या था वो मामला? मामला उसका ये था कि नई बस्ती मोहल्ले में करीब 1 दर्जन लोगों को प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के अंतर्गत आवास दिए गए। उन आवासों का बाकायदा सर्वे किया गया तहसील प्रशासन के द्वारा, नगर पालिका प्रशासन के द्वारा, डूडा के द्वारा। उसके बाद उनको आवंटन किया गया, लेकिन नगर पालिका प्रशासन ने उनको एक नोटिस पकड़ा दिया कि जमीन नगर पालिका की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये जमीन अगर नगर पालिका की थी तो उस समय नगर पालिका और तहसील प्रशासन कहाँ और डूडा के लोग कहाँ थे कि ये इन लोगों को जमीन अलाट कर दी गई। और जिन लोगों को जमीन अलाट हुई है, जिन लोगों के आवास बने हैं, वो लगभग 25 से 30 साल पुराने हाउस टैक्स नगर पालिका को देते चले आ रहे हैं, और उन्हीं पर प्राइम मिनिस्टर आवास बने हैं। जब हमने ये बात नगर पालिका से पूछी, नगर पालिका ने उसका कोई भी अभी तक जवाब नहीं दिया है। मैंने उप जिलाधिकारी महोदय को एक प्रार्थना पत्र भी दिया, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय
केवल प्रार्थना पत्र दिया और बोले जो अवैध है वो गिरेगा। हमने उन्हें कहा श्रीमान जी अगर वो अवैध हैं तो उनको अलॉटमेंट तहसील प्रशासन ने किया है, तहसील प्रशासन ने जांच की है, तो दोषी तहसील के भी तो लोग हैं। इस बात पर उन्होंने चुप्पी साध ली। अब मामला वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। सब्जी मंडी से बेझा चौराहे तक पूरे नाले के ऊपर दुकानें बनी हुई हैं, क्या नगर पालिका ने आज तक उस पर कोई कार्रवाई की? आपके संज्ञान में है मामला? नगर पालिका परिषद जो भी कार्रवाई कर रही है, अभी तो शुरुआत हुई है, नोटिस उन्होंने दिए हैं और हम तो ये चाहते हैं नगर पालिका की जो नाला है, नाली है, जो भी अपना ओपन कराए, लेकिन उत्पीड़न तो ना करे। पर उसमें होता क्या है, नगर पालिका प्रशासन, उप जिलाधिकारी महोदय कोतवाल साहब और उनके साथ बहुत हाई फोर्स चलती है, जिसमें कि जनता इतने भय व्याप्त हो जाता है कि वो सही बात भी नहीं रख पाती है और नगर पालिका अपना अंधाधुंध जो मनाता है वो करता है और गिराकर हो चले जाता है। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि नगर पालिका की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है? नगर पालिका की कार्रवाई 100% पक्षपातपूर्ण है। अगर नगर पालिका की, उसके लिए हम दोषी अपने तहसील प्रशासन को भी मानते हैं। अगर नगर पालिका पक्षपातपूर्ण कर रहा है तो साथ में SDM होते हैं, तहसीलदार होते हैं और भी अधिकारी होते हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? ये तो मजिस्ट्रेटियल पावर है, इनके दिशा निर्देश में क्यों हटाओ अभियान चल रहा है। अगर नगर पालिका दोषी है तो उससे ज़्यादा मैं उनके साथ मजिस्ट्रेट पावर के लोग चल रहे हैं, उससे ज़्यादा दोषी वो। आप सुन रहे थे बसंत गुप्ता, मानव एडवोकेट साहब। अब मैं आपको आगे ले सकता हूँ अमित मिश्रा के पास, जो भाजपा के नेता भी हैं और शासन से नामी सभासद भी हैं नगर पालिका। शाहाबाद की सभी सम्मानित जनता को अमित मिश्रा एडवोकेट का सादर प्रणाम। जिस तरीके से सोशल मीडिया पर अतिक्रमण को लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उनको लेकर सिर्फ मुझको इतना कहना है कि अतिक्रमण की समस्या ने निश्चित रूप से शाहाबाद ये माहौल जो है थोड़ा सा गर्म हो गया है। आज इस मंच के माध्यम से मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जिस तरीके से सड़क के किनारे जो फुटपाथ होता है, जो पगडंडी है, पगडंडी के ऊपर जिन लोगों ने अपने टीन सेट वगैरह बना रखे हैं, नालों के ऊपर जो दुकान लगा रखी है, उनको लेकर शासन का बिल्कुल स्पष्ट मत है कि वो लोग अतिक्रमण के दायरे में आएंगे। इस अतिक्रमण से सड़क संकरी हो गई है, आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन जो शाहाबाद में गहमा गहमी का माहौल है, उसके पीछे का हेतु मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि नगर पालिका शाहाबाद के द्वारा जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण रवैये से जो है ये कृत्य किया जा रहा है, उससे कहीं न कहीं जनसामान्य अपने को असुविधा में महसूस कर रहा है। नेतृत्व को इन सभी विषयों से अवगत कराया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि नेतृत्व ने जो भी निर्णय लिया है, उन्होंने सभी संबंधित सक्षम अधिकारियों से वार्ता की है और निर्देशित किया है कि किसी को अनायास परेशान न किया जाए और लक्ष्य बनाकर किसी जाति विशेष और धर्म विशेष को लक्ष्य बनाकर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न की जाए। और वो लोग जो पक्षपातपूर्ण रवैये से काम कर रहे हैं, उनको भी एक संदेश इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी प्रकार की गलतफहमी में ना रहें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इसका नेतृत्व स्वयं योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई भी